हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 21B। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 10 आईसीएसई के बुक से 21A एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन देखा था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज को सीखा था और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रूफ्स किए थे। इस एक्सरसाइज में भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी बच्चे ने किसी दूसरे बुक को फॉलो किया या फिर इसी बुक में या कहीं और से भी उसे कोई भी तरह का डाउट है, तो आप जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन करो और अपने क्वेरीज को वहां पे पोस्ट करो, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका यह भी फायदा होगा कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस, उससे भी आप टाइम टू टाइम रूबरू होते रहोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है cos a by 1 minus tan a sin a by 1 minus cot a, और हमें ये प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा LHS की तरफ तो tan cot है, पर RHS की तरफ tan cot में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग को LHS से भी tan cot को हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा जानते हैं। तो यहाँ लिखो cos a और यहाँ पे tan को लिख दो sin a बाय cos a, यहाँ sin a और यहाँ पे लिख दो 1 माइनस cos a बाय sin a। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? cos a रहने दो, इन दोनों में एलसीएम तो ले सकते हैं, अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लो। यहाँ cos a हो गया तो क्या बन गया? cos a माइनस sin a। ठीक है, नॉर्मल एलसीएम लिया। इस तरफ भी आप लोग लिखो sin a, ये बन जाएगा एलसीएम sin a माइनस cos a बाय sin a। नॉर्मल एलसीएम मैंने लिया जो आप लोग सब करना जानते हो। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर a बाय b बाय c रहता है तो क्या बन जाता है? a इंटू सी बाय बी बन जाता है ना। तो भाई सेम थिंग यहाँ पे करना है। ये क्या हो जाएगा? cos a बाय cos a माइनस sin a इंटू cos a हो गया ऊपर में, ये sin a और ये बन जाएगा इंटू sin a बाय sin a माइनस cos a। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? तो देखो ऊपर में आ गया cos स्क्वायर a बाय cos a माइनस sin a, यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर a बाय sin a माइनस cos a। अब क्या करें? अब आगे कैसे बढ़े? तो यहाँ पे अगर एलसीएम वेलसीएम लेने मिल जाता फिर से तो आगे बढ़ जाते, पर यहाँ पे देखो cos a माइनस sin a है, यहाँ sin a माइनस cos a है, तो क्या करें? अगर सेम सेम भी डिनोमिनेटर रहता तो बेटर होता। तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं। कैसे? अगर आपका a माइनस बी रहता है, ठीक है, अगर आपको इसको b माइनस ए बनाना है तो आगे में माइनस कॉमन लेके b माइनस ए नहीं बना देते हैं, ऐसा हमने फैक्टराइजेशन में सीखा है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब आया है cos स्क्वायर a बाय cos a माइनस sin a, और यहाँ पे आया है sin स्क्वायर a बाय sin a माइनस cos a, आया ना ऐसा। तो दोनों ही तरफ cos a माइनस sin a और cos a माइनस sin a लिया हो ना। कैसे कर दो? यहाँ पे लिख दो cos a माइनस sin a और माइनस 1 कॉमन ले लो, ये माइनस 1 ऊपर ही चला गया तो समझ लो ये माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, अब एलसीएम हो गया आपका cos a माइनस sin a, ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया, तो cos a प्लस sin a और cos a माइनस sin a में टूट जाएगा, और नीचे में भी आ जाएगा cos a माइनस sin a। ठीक है, तो दोनों को कट कर दो, तो कितना आया आपका cos a प्लस sin a, दैट्स इट। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। कितना सिंपल सा था। तो जब भी कुछ भी आपको समझ ना आए तो आपको कहीं पे भी साइन कॉस में टूटता हुआ दिख रहा है, एलसीएम लेने में रहा है, बस आप बढ़ते जाओ, आपको अपना रास्ता खुद समझ में आएगा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो 1 के पार्ट 2 में क्या बोला है, देख के क्वेश्चन काफी डेंजरस सा लग रहा है कि cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a बाय cos a प्लस sin a प्लस cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a बाय cos a माइनस sin a, और हम लोग को सिर्फ प्रूफ करने बोला है RHS में 2। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है, पर अगर हमको फॉर्मूलाज आता है तो ये बस चुटकियों में बन जाएगा। देखो यहाँ पे आपको देख के सोचना हो कि किस फॉर्मूला में तोड़े, तो आप लोग को लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर यहाँ पे तो क्यूब में दिया है, क्या करें? तो देखो हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है पहले क्लासेस में। वो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा है। वो क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल सा दो फॉर्मूलाज होता है, वही दो फॉर्मूलाज हमें यहाँ इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो जहां भी आपको दिखता है कि फॉर्मूलाज में टूट रहा है वो तोड़ दो। तो यहाँ पे cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a को फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होगा? cos a प्लस साइन a
यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये पहले वाले पोर्शन को मैंने इन दोनों को फॉर्मूला में तोड़ा और नीचे में मेरा है कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये दूसरा वाला जो है कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, उसको भी फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए, अच्छा ये फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ा, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम कट हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम कट हो रहा है। मेरा कितना बच गया, ये सारा बच गया, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस कॉस ए साइन ए बोलो या साइन ए कॉस ए बोलो, फिर प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए बचा, फिर यहाँ पे मेरा बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों कट हो गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 2 कितना हो गया RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया ना। कितना सिंपल सा सम था, देख के डिफिकल्ट लग रहा था पर बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में क्या बोला है कि tan a by 1 माइनस cot a प्लस cot a by 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू इतना दिया है। ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बस इसको एलसीएम लेने का कोशिश करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा tan के टर्म्स में बना लेता हूँ। यहाँ cot a है, इसको मैं tan के टर्म्स में अगर बना लूँ तो ये हो जाएगा tan a बाय 1 माइनस 1 बाय tan a। ठीक है, यहाँ पे है cot a बाय 1 माइनस tan a। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये दोनों में अगर एलसीएम भी होता है तो ये tan a का tan a ही रहेगा, ये बन जाएगा tan a माइनस 1 बाय tan a। नॉर्मल यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया इन दोनों में, है ना, सिंपल सा, ये जैसा का वैसा ही रहेगा cot a बाय 1 माइनस tan a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने अभी देखा था कि a बाय b बाय c फॉर्म में रहता है तो a इंटू सी बाई बी बन जाता है, इतना तो आप लोग जानते हो सब। तो ये वाला को ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा tan स्क्वायर a बाय tan a माइनस 1 प्लस cot a बाय 1 माइनस tan a। अब क्या करें, देखो पिछले सम जैसा ही हो रहा है, यहाँ tan a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan a, तो क्यों ना हम लोग माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 1 कॉमन लेने से ये 1 माइनस tan a को मैं tan a माइनस 1 लिख दूंगा, जिससे मेरा थोड़ा फायदा होगा। ये वाला माइनस जो नीचे वाला है इसको प्लस माइनस ऊपर में माइनस लिख ही सकते हैं, तो ऐसा हो गया। अब मेरा थोड़ा सा फायदा हुआ कि यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया tan a माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है tan a माइनस cot a। अब क्या किया जाए, तो अभी मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे कुछ दिख रहा है कि cot a को मैं 1 बाई tan a तो लिख सकता हूँ, तो चलो वही करता हूँ। यहाँ tan स्क्वायर था, cot a को 1 बाई tan a लिख सकता हूँ, तो चलो वही करता हूँ। यहाँ पे है tan स्क्वायर a माइनस cot a है ना, उसको 1 बाई tan a लिख दो, और नीचे में है tan a माइनस 1। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो, हो जाएगा tan क्यूब a माइनस 1 बाई tan a, और एकदम नीचे में है आपका tan a माइनस 1। ठीक है, सही है इतना। अब क्या किया जाए भाई, तो अब है a बाई बी बाई सी फॉर्म, तो इसको भी लिखा जाएगा a बाई बी इंटू सी बाई कुछ नहीं, नीचे में तो 1। इस तरह की चीजें तो आप लोग जानते ही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको कैसे लिख देते हैं 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 1, ऐसे लिख देते हैं ना, आई मीन 1 बाई 5 ऐसे लिख देते हैं ना हम लोग, नॉर्मल बस उल्टा कर देते हैं। तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे tan क्यूब माइनस 1 बाई tan a है, ये हो जाएगा इंटू 1 बाई tan a माइनस 1। चलो इतना दूर तक सब कुछ हम लोग समझ गए। अब क्या करें, अभी भी तो आंसर नहीं आया। हम लोग आंसर क्या सेक कोसेक के टर्म्स में हम लोग का क्या आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें। लेकिन फिर से देखो, यहाँ एक फॉर्मूला छुपा हुआ है tan क्यूब माइनस 1, और tan क्यूब माइनस 1 को तो माइनस 1 का क्यूब मान ही सकते हैं, तो एक फिर से कौन सा फॉर्म आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। पिछले बार ही हमने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो मेरे संग रिपीट करो, a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में आपका है tan a इंटू tan a माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये और ये कट हो गया, अब मेरा यहाँ पे बचा tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बाय tan a, इतना कुछ बच रखा है मेरा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब जरा मैं इधर वाला को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना ताकि इसको हम लोग इधर कंटिन्यू कर सके। तो इसको मैंने इधर इरेज कर दिया, तो ये बन गया tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बाय tan a, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या बोलेंगे हम लोग, sec स्क्वायर a प्लस tan a बाय tan a, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या किया जाए, समझ लो a प्लस बी बाई सी होता है तो उसको a बाई सी प्लस बी बाई सी ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर a बाई tan a को अलग लिख दूंगा और tan a बाय tan a को अलग लिख दूंगा। ये दोनों कट होके 1 हो गया। ये सेक स्क्वायर a को क्या लिखूँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर a में तोड़ सकता हूँ, नीचे में tan a है उसको sin a बाय कॉस a में तोड़ सकता हूँ, या बगल में प्लस 1 अभी भी है ना। इधर वाला भी आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो ये था मेरा 1 बाय कॉस स्क्वायर a बाय साइन a बाय कॉस a प्लस 1। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर a जो आया इसको कॉस a बाय साइन a लिख दिया, फिर यहाँ प्लस 1 लगाया, कॉस और यहाँ कट गया तो क्या बचा, 1 बाय कॉस a साइन a, 1 बाय कॉस a साइन a। तो 1 बाय कॉस को सेक a लिख दो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है ना। फिर 1 बाय साइन को कोसेक लिख दो, तो यहाँ कोसेक हो गया और प्लस 1 है ही, तो आ गया ना आरएचएस। तो आई होप ये सम आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी सम आप लोग को मान लीजिए यूट्यूब चैनल पे देखने से नहीं समझ में आता है तो आप एक दो बार फिर से उसको रिपीट करके देखो, जरूर समझ में आएगा। हर एक डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कोई नए तरह के सम में कोई क्वेरी रहता है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और उसमें पोस्ट करो। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, जो काफी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग ये स्टार मार्क भी कर लो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्या करना है मेरे को, इसके उस तरफ में हमें इक्वल्स टू में प्रूफ करना था 2 इंटू क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को प्रूफ करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। ये जो LHS है यहाँ पे दिया हुआ है tan a प्लस 1 बाय कॉस a, यहाँ tan a माइनस 1 बाय कॉस a, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर लगाया पर आंसर सारा साइन के टर्म्स में। तो सीधा सा बात है tan 1 तो रहना नहीं, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि tan को साइन बाय कॉस के टर्म्स में तोड़ देता हूँ। तो ये बन गया साइन a बाय कॉस a प्लस 1 बाय कॉस a का होल स्क्वायर, ये बन गया साइन a बाय कॉस a माइनस 1 बाय कॉस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया जाए, दोनों में एलसीएम कॉस ए होगा ना, तो कॉस ए एलसीएम ले लिया। जब समझ नहीं आ रहा तो एलसीएम हो रहा तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ क्या बन गया, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरे में ही होल है तो होल में स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पे भी बन गया साइन ए माइनस 1 बाय कॉस होल में स्क्वायर। इतना दूर तक सब सही है। अगर आपका a बाय बी पूरे में स्क्वायर रहता है तो आप उसको a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अलग अलग करते हो ना, तो सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको लिख देंगे साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे लिख देंगे साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर a। इतना दूर सब सही है। अब क्या करें, तो कॉस स्क्वायर ए फिर से एलसीएम ले सकते हैं, तो फिर से एलसीएम ले लो। यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई इतना दूर तक सब ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में तो आया, तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। कैसे किया मैंने, तो a प्लस बी था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab के फॉर्म में तोड़ दिया, और ये वाले को मैंने क्या किया, साइन ए माइनस 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए लिख दिया, डिवाइड में है आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये साइन ए कट हो गया, ठीक है। ऊपर में मेरा कितना बचा, 2
1 + 1 एक 2 हो गया, देखो यहाँ एक 1 है, यहाँ एक 1 है, दोनों 2 बन गया ना। और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ऐड होके भी तो 2 गो साइन स्क्वायर ए हो गया। और नीचे में अभी तक बच रखा है कॉस स्क्वायर ए। क्या हम लोग आंसर के करीब है? हाँ, बहुत करीब है। देखो 2 अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा? 1 + साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ तो नीचे कॉस स्क्वायर ए बच गया, मेरे को चाहिए 1 - साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 - साइन स्क्वायर ए डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो वही मैंने यहाँ बैठा दिया, तो बहुत सिंपली हमारा आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा 1 + साइन स्क्वायर ए, यहाँ 1 - साइन स्क्वायर ए, और 2 जो कि ऊपर वाला नीचे ऊपर वाले के साथ इनटू में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्या बोला है? 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज इक्वल्स टू 1 + साइन 4a है। क्या किया जाए? देखो यहाँ पे मेरा जो RHS है उसमें 1 + साइन 4a मतलब साइन के टर्म्स में ही आंसर है, बट LHS में cos 4 भी दे दिया है। तो मैं क्या करूँ? तो सीधा सीधी मेरे को ये cos 4 को भगाना है। अब कैसे भगाएं? तो एक ही चीज हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा उसके जगह बैठाना होगा। और यहाँ तो इन लोगों ने कॉस स्क्वायर भी नहीं दिया, कॉस 4 दे दिया। अब क्या किया जाए? तो इसका भी सोल्यूशन है। सबसे पहले ये इसको बिल्कुल वैसा ही लिख दो, 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 4a को नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, जैसे 2⁴ को लिख सकते हैं ना 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। सेम थिंग यहाँ पे किया। अब क्या करेंगे? तो मेरे को तो कॉस चाहिए ही नहीं, वही झमेला का जड़ है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 - साइन स्क्वायर ए बैठा दो, यहाँ होल स्क्वायर कर दो। ये अपना 2 साइन स्क्वायर ए है, प्लस इसके जगह a - b का होल स्क्वायर कर दो ना। जहाँ पे ये a है यहाँ पे ये b है। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b के जगह साइन स्क्वायर a है उसका होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस -2ab। टूट गया फॉर्मूला में। अब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन 4a, साइन स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या होगा? ये दोनों कट हो गया प्लस माइनस, तो बचा ना 1 + साइन 4a। तो ये सब इतना इजी सम्स है जिसके लिए आपको पेन में नहीं उठाना, मन पे बनाना है ना, एकदम तुरंत बन जाएगा। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा तेज दिमाग चलाना है। ठीक है, 1 का पार्ट 6 देखते हैं। 1 का पार्ट 6 में बोला है sin a - sin b by cos a plus cos b plus cos a minus cos b by sin a plus sin b, और आंसर देता है 0। अब 0 कैसे लाएं? अगर हमें कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो हम लोग अपना वही बेसिक तरीका लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो चलो, अगर एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम ले लो। तो सीधा सा बात है, ये पूरा एलसीएम हो जाएगा इसका cos a plus cos b इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अब कुछ बच्चों का दिक्कत होता है कि इस तरह का चीज में हमको एलसीएम ही लेने नहीं आता है, तो हर चीज को हमेशा सिंपल से कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल यहाँ 2/7 प्लस 3/5 रहता, तो 7 और 5 का एलसीएम होता नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते ना डायरेक्ट, मतलब सीधा सीधी 7 और 5 का एलसीएम 7 × 5 होगा ना, यानी 35 होगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो यहाँ लिखते हैं। तो वैसे ही इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम ऐसे मल्टीप्लाई करके ही होगा बस। अब यहाँ cos a प्लस cos b है तो उसमें मल्टीप्लाई क्या होगा? इसके न्यूमरेटर जो कि sin a माइनस sin b है उसमें मल्टीप्लाई होगा sin a प्लस sin b। सिमिलरली यहाँ cos a माइनस cos b है, इसमें मल्टीप्लाई होगा cos a प्लस cos b। ठीक है, ये नॉर्मल हमें एलसीएम लेना था, ये हम लोग जानते हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इसको इससे करो साइन ए साइन बी आ जाएगा, इसको इससे करो माइनस साइन बी साइन ए आ जाएगा, इसको इससे करो माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इसको इससे करो तो कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, इसको इससे करो माइनस कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, इसको इससे करो माइनस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, साइन ए साइन बी कट गया, यहाँ कॉस ए कॉस बी कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अच्छा पहले नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो भी लिख लो। डिनोमिनेटर में है मेरा कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। देख के ये खतरनाक लग रहा है, ये सब चुटकियों में बनने वाला सब है।
यहाँ साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए है, साथ साथ लिया तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ नीचे में मतलब बगल में माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर बी है, तो लिख दो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और यहाँ पे है कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ पे है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। चलो अब क्या किया जाए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दो, उससे दिमाग नहीं लगाना। तो कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो जैसे ही मैंने इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो ये भी तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्म में ही तो है, तो इसके जगह बैठा दो 1, है ना, पूरे के जगह बैठ जाएगा 1, तो आ गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब 0 बाई कुछ भी हो आंसर तो 0 ही होगा, दैट्स इट। तो आ गया ना LHS इक्वल्स टू RHS। तो देख के खतरनाक था पर बहुत सिंपल था। 1 का पार्ट 7 करते हैं। 1 के पार्ट 7 में क्या बोला है, कोसेक ए माइनस साइन ए बाय सेक ए माइनस कॉस ए, और इक्वल्स टू इधर दिखा रहा है 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। तो क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं बस साइन ए कोसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो जिस फॉर्म में टूटता हुआ दिखता है आप प्रोसीड करते जाओ, आपको रास्ता अपने नजर आएगा। सेकी को मैं 1 बाय कॉस ए लिखता हूँ या माइनस कॉस ए हुआ। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, चलो एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए बन गया, है ना, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम साइन ए हुआ, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं एलसीएम लेता हूँ तो कॉस ए होगा, ये 1 का 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस से मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आई थिंक एलसीएम लेना सबको आता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज क्लियर ये बात आके बताओ, कमेंट सेक्शन में बोलो या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अपना क्वेरीज पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। इतना दूर तक सही है। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे कॉस और कॉस कट गया, यहाँ पे साइन और साइन कट गया, तो कितना बचा देखो, तो यहाँ पे बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, मेरा इतना बचा है ना। यहाँ पे मेरा बचता है कॉस ए इंटू साइन ए, पर आंसर तो है 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। अब ये हम लोग कैसे लाए इसको, 1 बाय के फॉर्म में कैसे लाए, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, तो डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और मेरे को यहाँ tan ए प्लस कॉट ए चाहिए और ऊपर में कुछ चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूँ। देखो एक काम हम लोग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो इस 1 की जगह हम लोग बैठा नहीं सकते, अगर हम चाहें तो ये कॉस ए इंटू साइन ए को ऐसा ही रहने दो, इस 1 की जगह पुट कर दो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसा तो कर सकते हैं, है ना। इस 1 के जगह हम लोग पुट कर दिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कहीं भी 1 लिखा है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बैठा ही सकते हैं, तो इस 1 के जगह मैंने बैठा दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या करें, अभी भी तो हम लोग आंसर से दूर है, मेरे को चाहिए tan ए cot ए, यहाँ तो cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए आ रहा है, और ऊपर में ये मेरे को तंग कर रहा है cos ए और sin ए, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos ए sin ए से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ न्यूमरेटर को डिवाइड किया, और यहाँ डिनोमिनेटर जो कि है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, इसको भी डिवाइड कर दिया cos ए sin ए से, ठीक है। चलो इतना दूर तक सही है। तो ये कट के इसको मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ, मेरा 1 आ गया, तो न्यूमरेटर तो मेरा बिल्कुल RHS जैसा आ गया। अब डेनोमिनेटर को देखते हैं, तो डेनोमिनेटर में आया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय cos ए साइन ए, ऐसा कुछ आया। अब अलग अलग तो कर सकते हैं ना, यानी कि हम लोग cos स्क्वायर ए बाय cos ए साइन ए लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए बाय भी cos ए साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ cos ए और ये cos स्क्वायर ए गया, यहाँ पे ये sin ए और sin स्क्वायर ए गया, तो क्या बचा 1 बाय cos बाय साइन है cot ए, sin बाय cos है tan ए, तो हो गया ना इक्वल्स टू RHS।
तो बहुत सिंपल है, हम लोग को बस थोड़ा अपना दिमाग चलाते रहना है। हम लोग को जो समझ में आ रहा है स्टेप उससे आगे बढ़ना है और फिर कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज लिख के अपना आंसर आ ही जाएगा। 1 का पार्ट 8 हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोला है, 1 प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b के इक्वल करना है। कैसे करें, तो चलो हम लोग को अभी फॉर्मूला में टूटता हुआ दिखता है, उसी में तोड़ते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखो a स्क्वायर प्लस b के जगह पूरा tan स्क्वायर, tan a tan b है तो a स्क्वायर, ये tan a tan b पूरा b है तो b स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ये तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया। अब इसको तोड़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है, ये वाला है tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b माइनस 2 tan a tan b। ठीक है, इतना दूर सही है ना। ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटा, जहाँ पे a था 1, b था पूरा tan a tan b। ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटा, जहाँ पे a था tan a, b था tan b। तो इसलिए यहाँ टूटा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2ab और 2ab तो कट गया, क्योंकि ये भी प्लस में 2 tan a tan b था, ये माइनस में 2 tan a tan b था। अब क्या बचता है, देखो यहाँ बचा 1 प्लस tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b। ये हो गया आपका प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b। अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साथ में लिख देते हैं आई मीन। और यहाँ पे बचता है tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर b। देखो क्या किया हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर a को साथ में लिख दिया और इन दोनों को भी साथ में लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। तो ये tan स्क्वायर a रहने देते हैं, ये दोनों में हमने tan स्क्वायर b कॉमन जा रहा था तो ले लिया। tan स्क्वायर b का कॉमन लेते ही ये क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a बन गया। ठीक है, इतना दूर भी क्लियर है। अब क्या किया जाए, तो अब देखो इन दोनों में फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर a कॉमन जा रहा है, तो यहाँ ले लो 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर b। यहाँ हमने सिर्फ कॉमन लिया, फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग करते थे ना, उस समय कैसे कॉमन लेना सीखे थे, वैसे ही किया यहाँ पे। पर अभी भी तो आंसर नहीं आया, आंसर तो सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b है, पर यहाँ मैंने क्या लिया है, मैं लेके आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया सेक स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर b हो गया सेक स्क्वायर b। ये हो गया ना RHS। बहुत सही सम था 1 का पार्ट 8। तो 1 का पार्ट 9 क्या है, क्वेश्चन 1 बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन a प्लस 1, और आपको RHS में इतना दिखाना है। मेरे को cos a k प्लस sec a चाहिए, क्या किया जाए, पुराना फंडा एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे मेरा आया, दोनों अलग अलग टर्म्स है तो सीधा सा बात है, लिखा जाएगा cos a प्लस साइन a माइनस 1 cos a प्लस साइन a प्लस 1। ठीक है, अब इसके जगह में ऑलरेडी cos a प्लस साइन a माइनस 1 है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसमें ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा cos a प्लस साइन a प्लस 1। इसके जगह पे ऑलरेडी cos a प्लस साइन a प्लस 1 है, तो इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा, cos a प्लस साइन a प्लस cos a प्लस साइन a। सही है बहुत। यहाँ पे कितना आया, cos a प्लस साइन a माइनस 1 इंटू cos a प्लस साइन a प्लस 1, तो ये क्या हो गया a। अच्छा यहाँ देख के अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे ये cos a प्लस साइन a है, ये फुल को मैं a मान लूँ और माइनस ये b को 1 को b मान लूँ, और यहाँ भी cos a प्लस साइन a को a मान लूँ और 1 को b मान लूँ, तो नहीं आ गया ये a माइनस b फॉर्म में और a प्लस b फॉर्म में। आपको ये पैटर्न्स पहचानना होगा, और आपको अगर सारा फॉर्मूलाज याद हो अलजेब्रा का भी तो बहुत बेहतर होगा। तो cos a प्लस साइन a माइनस 1 और cos a प्लस साइन a प्लस 1 a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म में है, जहाँ पे मेरा a है cos a प्लस साइन a और b है मेरा 1। ठीक है, और जब कोई भी चीज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में रहता है तो क्या फॉर्मूला बैठता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बैठ जाएगा cos a प्लस साइन a का
होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाए, ऊपर में मेरा है कॉसे प्लस कॉसे हो गया 2 कॉसे और साइन ए प्लस साइन ए हो गया 2 साइन ए। सही है एकदम। नीचे में मेरा है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सही है एकदम। अब क्या किया जाए, तो ऊपर में सबसे पहले मेरे को लग रहा है 2 कॉमन चला जाएगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। पर नीचे में अब मैं क्या करूं, नीचे में तो हम लोग को प्रोसीड करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फिर से इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये तो cos a प्लस साइन ए प्लस 1 इंटू cos a प्लस साइन ए माइनस 1 वापिस इधर पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्या करूं, तो फिर से एक दिमाग लगाते हैं, इसको cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये माइनस 1 के जगह माइनस ये साइन रहने दो, ये 1 के जगह हम लोग फिर से नहीं लिख सकते cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ही तो 1 होता है। तो इसके जगह मैंने लिख दिया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन ए प्लस कॉस ए, जो था बिल्कुल वैसा का वैसा ही, बट डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना दूर तक कोई डाउट नहीं है किसी को। क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको इधर थोड़ा प्रोसीड करना चाहता हूँ। आप लोग पॉज करके वीडियो को इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इधर वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो हम लोग थे कुछ ये वाला पे, तो यहाँ पे है हमारा 2 साइन ए प्लस कॉस ए बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ऊपर में 2 साइन ए प्लस कॉस ए ही रहने देते हैं, ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और जो बचा हुआ था वो तो रहेगा ही माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं किया, बस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया, तो कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2 साइन ए प्लस कॉस ए बाय 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 कट हो गया, इधर वाला इरेज कर ही देता हूँ, 2 कट हो गया, तो क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, साइन ए गया, कॉस ए गया, 1 बाय कॉस ए हो गया सेक ए, 1 बाय साइन ए हो गया कोसेक ए, ये हो गया RHS के इक्वल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, x cos a प्लस y sin a इक्वल्स टू m एंड x sin a माइनस y cos a इक्वल्स टू n, और प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या किया जाए, तो देखो क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इतना सोचो कि मेरे को क्वेश्चन में पूछा है m स्क्वायर, साथ ही साथ मेरे को क्वेश्चन में निकालना है n स्क्वायर, और दोनों को ऐड करना है और दिखाना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल है। तो m स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं ना, m का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू कितना दिया है, m का वैल्यू दिया है x cos a प्लस y sin a, तो जरा m स्क्वायर निकालो। तो m स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर m स्क्वायर हो गया और इधर x cos a प्लस y sin a का होल स्क्वायर होगा, होल पे स्क्वायर करना, कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं। मान लो इधर m है, यहाँ x cos a प्लस y sin a है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ स्क्वायर और ऐसे स्क्वायर और ऐसे स्क्वायर बैठा देते, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या होगा, इधर स्क्वायर होगा, इधर होल का स्क्वायर होगा, तो ये हो गया m स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2x कॉस ए प्लस वाई साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है चलो n, तो क्या है n इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए।
इधर भी चलो n स्क्वायर चाहिए तो n दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये बन गया n, ये बन जाएगा x साइन a माइनस y कॉस a का होल स्क्वायर। ये होगा n स्क्वायर, ये किस में टूटेगा, a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस 2x साइन a y कॉस a। ठीक है, इतना दूर तक मेरा आ गया। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को चाहिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो मैं किया यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है तो m का जो वैल्यू है वो पुट कर दो m स्क्वायर के जगह, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2xy साइन a कॉस a, है ना, यही तो था ये 2x कॉस a, यहाँ मल्टीप्लाई है y साइन a, ये जो था आप इसको साथ में लिख सकते हैं ना, 2xy साइन a कॉस a, मल्टीप्लाई में किसी भी पैटर्न में लिखो, तो ये था m प्लस n, लिखो n है मेरा x स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस इसको भी 2xy साइन a कॉस a साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया n। यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर a, फिर वैसे ही बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉस स्क्वायर a और x स्क्वायर साइन स्क्वायर a में x स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। सिमिलरली यहाँ y स्क्वायर साइन स्क्वायर a और y स्क्वायर कॉस स्क्वायर a में y स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला आइडेंटिटी, इसके जगह 1 बैठ गया तो कुछ नहीं, 1 हो गया खत्म, इसके जगह भी 1 हो गया खत्म, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बचा ना, तो इरेज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सम है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनने वाला है, बस वहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। क्वेश्चन में क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर दिया है आपका m इज इक्वल टू a sec a माइनस b tan प्लस b tan a एंड n इज इक्वल टू a tan a प्लस b sec a। तो सेम सिमिलर सम है, आपको बस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाना है। सेम पैटर्न करना, m स्क्वायर निकालना n स्क्वायर निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपली बनेगा। बनाओ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन को पोस्ट करो, आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, बोलता है x इज इक्वल्स टू r sin a cos b, y इक्वल्स टू r sin a sin b एंड z इक्वल्स टू r cos a। प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। कैसे किया जाए भाई, तो सबसे पहले लिखो x इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस बी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सिंपल स्क्वायरिंग किया, ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल्स आर साइन ए साइन बी है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बन गया मेरा इक्वेशन 2। सिंपल सा बात। अब z इक्वल्स टू आर कॉस ए है, तो लिख सकते हैं z स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन 3 में से पूछा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कर दो, इस तरफ कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या था उसका वैल्यू बैठाओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यही तो था मेरा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या था उसका वैल्यू बैठाओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। जेड कितना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी था, कॉस स्क्वायर बी था, सॉरी। देखो एक्स स्क्वायर में यहाँ कॉस स्क्वायर बी होगा, एक्स इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस बी था, तो एक्स स्क्वायर भी तो आर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बचेगा ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बी आया था। ठीक है, तो इधर में हम लोग एक्स स्क्वायर के जगह कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने में हल्का भूल हो गया था, तो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। वाई स्क्वायर के जगह लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और जेड स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सही है इतना दूर। अब क्या कर रहे हैं, इधर तो मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, पर RHS में मेरे को आर स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो इतना कुछ आ रखा है। देखो सबसे कॉमन क्या जा रहा है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तीनों में कॉमन चला गया। यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। तो क्या करो, एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में, फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन जा रहा है, तीनों में एक साथ कॉमन लेंगे तो हम लोग थोड़ा अटक सकते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और कॉमन में, फर्स्ट और सेकेंड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। तो मेरे पास बचता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बचता है मेरे पास, और यहाँ होता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या हो गया, मैंने ये दोनों में कॉमन लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो दोनों में कॉमन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। यहाँ हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, कितना हो गया 1, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों में कॉमन गया आर स्क्वायर, ले लिया मैंने आर स्क्वायर कॉमन फिर से, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर से क्या हो गया 1, तो वैनिश हो गया, तो यहाँ आर स्क्वायर बचा, और इधर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये काफी ही अच्छा सम था, ठीक है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है साइन ए प्लस कॉस ए एम है और सेक ए प्लस कोसेक ए एन है, हम लोग को ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। तो जो चीज हम लोग को, देखो यहाँ RHS जैसा हम लोग को जाना है, यहाँ पे LHS दिया है, तो एक काम करो, सबसे पहले RHS कितना बन रहा है, जब m का वैल्यू साइन ए प्लस कॉस ए है, यानी RHS का मतलब है मेरा 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, यानी मेरे को RHS में इतना लाना है, ठीक है। और LHS क्या होगा, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 होगा, उससे हमको 2m में पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, यानी कि चलो इससे LHS बना लेते हैं, LHS होगा कितना, जैसे m का वैल्यू दिया है साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, तो m स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। n का वैल्यू कितना दिया है, सेक ए प्लस कोसेक ए दिया है, ठीक है। तो मेरे का क्या करना है, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो n के जगह हम लोग बैठा देंगे सेक ए प्लस कोसेक ए, m स्क्वायर के जगह बैठा देंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और 1 के जगह वही 1। तो ऐसा मेरा कुछ LHS है और मेरे को ऐसा कुछ में पहुंचना है, वही तो दिया है, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 को 2m बनाओ, तो m और n के जगह m का वैल्यू बैठा दिया। अब इससे मेरे को इधर जाना है तो मेरा प्रूव हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करके ऐसा लाना है। कैसे लाएं, तो देखते हैं। यहाँ सेक ए प्लस कोसेक है, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। यहाँ फॉर्मूला में टूट रहा है, तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये मेरा कितना है, तो यहाँ पे मेरा -1 है, और हम लोग जानते हैं यहाँ माइनस लिख दो, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये माइनस अगर दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ देखो ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, सेक ए प्लस कोसेक ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए, सही है। अब क्या किया जाए, सेक ए प्लस कोसेक ए ऐसे भी चाहिए नहीं, साइन कॉस के टर्म्स में आंसर है, तो यहाँ 1 बाय कॉस ए लिख दो प्लस 1 बाय साइन ए लिख दो, ठीक है। इसे रहने दो 2 साइन ए कॉस ए, इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम ले लो कॉस और साइन का, तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस ए तो एलसीएम होगा, ऊपर में आएगा साइन ए फिर प्लस कॉस ए, नॉर्मल एलसीएम लिया, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए कट हो गया, तो आया कितना 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, और यही तो मेरा RHS है, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया ना, देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 है कि x इक्वल्स टू r cos a cos b, y इक्वल्स टू r cos a sin b एंड z इक्वल्स टू r sin a, तो शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये बिल्कुल ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, तो वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। किसी को भी क्वेश्चन नंबर 6 फिर भी नहीं बनता है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से पोस्ट कर देना या कमेंट सेक्शन में भी बता देना, ताकि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आंसर पोस्ट कर दें। तो करते हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि cos a by cos b इक्वल्स टू m एंड cos a by sin b इक्वल्स टू n, और ऐसा कुछ शो करना है। तो सबसे पहले क्या किया करो, जो शो करना है वो तो निकालो। क्या शो करना है, देखो हम लोग को RHS की तरफ इक्वल प्रूफ करना है n स्क्वायर की, और n स्क्वायर मतलब RHS में मेरे को लाना है cos a by sin b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे को RHS में लाना है। और LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर b। चलो m स्क्वायर कितना है बैठा दो, cos a बाय cos b है, और m स्क्वायर है यानी इसका होल स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर है तो n स्क्वायर की जगह cos a बाय sin b का होल स्क्वायर, और यहाँ cos स्क्वायर b है, इक्वल्स टू ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर b बन जाएगा, ये cos स्क्वायर a बाय sin स्क्वायर b बन जाएगा, और यहाँ पे अपना cos स्क्वायर b है ही। ठीक है, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लो, ये बन गया cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर b ऑलरेडी था तो साइन स्क्वायर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, यहाँ पे साइन स्क्वायर b ऑलरेडी था तो cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b, ऐसा कुछ आ गया है ना। और नीचे में cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b था, और होल बाहर में मल्टीप्लाइड cos स्क्वायर b था। ठीक है, यहाँ देखो ये cos स्क्वायर b और ये cos स्क्वायर b डिडक्ट हो जाएगा, तो ये और ये को कट कर दो। ठीक है, तो हमने हटा दिया, तो बचता है हमारा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। ये दोनों टर्म्स में देखो, इसमें और इसमें cos स्क्वायर a कॉमन जा रहा है तो cos स्क्वायर a कॉमन ले लो। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बैठा दो, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। नीचे में कितना बच रखा है, साइन स्क्वायर b, रहने दो। अच्छा, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1 हो जाएगा, अब बताने का भी जरूरत नहीं, आप लोग को आइडेंटिटीज याद ही हो गया होगा। cos स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर b मेरा बचा, इसकी जगह 1 आ गया। देखो RHS जैसा आ ही गया ना, अब ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको a बाय b का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, इंडिसेस में हमने पढ़ा है, तो बस इसको लिख सकते हैं cos a बाय साइन b का होल स्क्वायर, जो कि RHS आ गया। तो सिंपल वैल्यू पुटेंगे और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का एक्सरसाइज 21B, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सम से भरा हुआ एक्सरसाइज था। ये एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया है, कुछ कुछ सम्स हमने स्किप किया है जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का था। आप लोग उसे बनाओगे, नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में अपना क्वेश्चंस और क्वेरीज को पोस्ट करोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, जाकर बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी खुद को सही तरीके से एडुकेट कर सके, और अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प करो, उन सबको ये वीडियो दो। बाकी चैनल को लाइक करो। That's it. Thank you and take care.